हजरत शेख बहलूल, जिनको मौरखीन ने शाह बहलूल और बहलूल दरियाए भी लिखा है, अहदा कब्र, जहां गैर और शाहजहां के जदी आलम में सिलसिला कादरिया के मबलग एज़म फ़िक़्ह हनफिया की अजीम फ़क़िया और मादरज अदवलिल्लाह आरिफ कामिल और अपने दौर की कुतब थे। आपको रूहानी दौलत सरकार खातमुन नबय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मिले थे। बाद में आप मुख्तलिफ बुजुर्गों के मज़ारात पर रियाजत व इबादत में मसरूफ़ रहे। इस अजीम बातिनी व रूहानी सरमाया के अलावा दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला ने आपको जो मर्तबा बुलंदौता किया वो तारीख हिंदुस्तान का एक बाब है। आप ही की औलाद से सुल्तान हैदर अली फातिह मैसूर और हजरत सुल्तान फतह अली टीपो ऐसी नोमोर शख्सियतें पैदा हुए। इब्तिदाई हालात आपका असल वतन कस्बा लालियां के करीब दरियाए चनाब के किनारे एक गांव था जो अब मौजा बहलूल के नाम से मशहूर है। आपका खानदानी निसब राजपूतों की एक शाख सपरा कबीला से वाबस्ता है। बाज़ मौरखीन ने जिनमें मौलवी नूर अहमद चिश्ती, मुसन्नफ अतहकीकात चिश्ती भी शामिल हैं, सपरा कबीले को जाट करार दिया है। आपके वालिद का नाम ताने यातीने मशहूर है। ये मालूम नहीं हो सका कि ये असल नाम था या उर्फ आम था या असल नाम की बिगड़े हुए सूरत थी। वालिद और खानदान के दीगर अफराद ज़राअत और काश्तकारी करते थे। आपके वालिद के बाज रिश्तेदार फौज में भी मुलाजिम थे। विलादत, अक्सर मौरखीन ने आपके विलादत हिजरे 1920 तहरीर की है, जो कराइन से भी दुरुस्त साबित होते हैं। बचपन से ही आपसे खवारिक वाक़यात ज़ुहूर में आने लगी, जिससे आपकी शोहरत हो गई। जब आपकी उम्र 5 साल की हुई तो वालिदैन ने आपको एक करीबी मदरसा में हुसूल तालीम के लिए दाखिल किया। लेकिन यहाँ ये कैफियत थी कि उस्ताद एक सबक पढ़ाता तो आप उसे अगला सबक सुना देते। जब उस्ताद ने यह सूरत देखी तो आपके वालिद को बुलाकर कहा कि तुम्हारा बच्चा किताबी इल्म के मंजिल से कहीं आगे चला गया है, इसलिए उसे किसी दरवेश की खिदमत में पेश कर दो। चनाचा आप मदरसा से फारिग हो गए। चंद साल यूं ही फिरते रहे। जब आपकी उम्र 20 साल की हुई तो आपने सयाहत का इरादा किया, लेकिन वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आपकी शादी हो जाए। चुनाचा अपनी मर्जी न होने के बावजूद वालिदैन की ख्वाहिश और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में अपने ही कबीले की औरत से निकाह फरमाया, जिससे 2 लड़के मोहम्मद अली और वली मोहम्मद पैदा हुए। जियारत हरमैन, जब आपकी उम्र 30 साल के हुए तो शदीद ख्वाहिश और तड़प के तहत वालिदैन से सियाहत और जियारत हरमैन शरीफीन की इजाजत हासिल की और पैदल सफर को चल पड़ी। सबसे पहले आप नजफ अशरफ में रोजा अक़दस हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा पर हाजिर हुए और 3 माह आपने यहाँ इबादत और रियाजत की और मिजार की जारूब किशी का एज़ार हासिल किया। नजफ अशरफ से बशारत हासिल करके आप करबलाई माला तशरीफ लाए और 3 माह रोजा सैयद शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हा पर मातकफ रहे। इस दौरान रूहानी बरकात से झोलियां भरें। करबलाई माला से आप हज बैतुल्लाह कैले हरम मुक़द्दस में हाजिर हुए। जिंदगी में एक बार है हज किया। मक्का से मदीना तैयबा में हाजिर होकर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा अक़दस पर 15 रोज एतिकाफ किया और जारूब कुशी की सआदत हासिल की। क़ीम मदीना मुनव्वरा के दौरान जन्नतुल बक़िया में तशरीफ ले गए। सीदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अन्निसा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदना इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा की मिज़ारात की ज़ियारत की। उसके बाद आप बगदाद तशरीफ लाए और हजरत गौस ए आज़म की रोज़ा अक़दस पर 1 साल मसरूफ़ इबादत रहे। हजरत इमाम आज़म के मज़ार की भी ज़ियारत की और हजरत इमाम मूसा काजिम की रोज़ा पर भी हाजिरी दी। यहाँ से आप मशहद मुक़द्दस तशरीफ लाए। उसी दौरान आपको खुशखबरी मिली कि अपने वतन हिंद चले जाओ और कोहिस्तान पंजशीर इलाका रावलपिंडी में एक बुजुर्ग साहिब जलाल व जमाल आपकी मुंतज़िर हैं। गार अस्हाब खफ, आपको ये भी बशारत दे गए कि कोहिस्तान में साहिब जलाल व जमाल बुजुर्ग एक गार में मौजूद हैं। ये गार अस्हाब खफ की गार की तरह होगी। चनाचा आप गार में पहुंची तो इस बुजुर्ग से मुलाकात की। आपको देखकर इस बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं तुम्हारा मुंतज़िर था। इस बुजुर्ग ने आपको सीने से लगाया और इजाज़त दी कि हजरत शाह अबुल माली की साहबजादी हजरत मोहम्मद मुकीम की खलीफा हजरत शाह लतीफ़ बरी की खिदमत में हाजिरी दो। हजरत शाह लतीफ़ से बयात। बुजुर्ग से इजाज़त लेकर आप हजरत शाह लतीफ़ बरी की खिदमत में हाजिर हुए और इजाज़त से शरीक मजलिस हो गए।
कुछ अरसा क़याम किया तो मुर्शिद ने आपसे फरमाया कि हुसैन नामी लड़का लाहौर में ज़ेर तालीम है, इसकी दस्तगीरी करो। मुर्शिद ने आपको खिलाफत कादरिया अता फरमाए और लाहौर रवाना कर दिया। लाहौर में आमद। आप हिजरी 1955 में लाहौर वारद हुई। मकसाली दरवाजे के करीब एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें हाफिज अबू बकर साहब बच्चों को पढ़ा रही थी। आप मस्जिद में तशरीफ लाए तो हाफिज अबूबकर ने आपका इस्तकबाल किया। आप इन्हीं के साथ बैठ गए। एक 10 साला खूबसूरत बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि उसका नाम क्या है, तो जवाब मिला कि हुसैन, और 7वां पारा हिफ्ज कर चुका है, 8वां शुरू हुआ है। आपने हाफिज अबू बकर से फरमाया कि हुसैन से खुद दरिया से पानी भर लाए ताक मैं वजू करूं। जब हुसैन पानी भर के लाए तो आपने वजू किया और बाकी हुसैन को पला दिया। आपने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने हाफिज अबूबकर से फरमाया, आज रमजान का चांद तुलवा होने वाला है, इस मस्जिद में नमाज तरावीह कौन पढ़ाता है? तो हाफिज अबू बकर ने अपना नाम लिया। इस पर आपने फरमाया कि नहीं, हुसैन पढ़ाएगा। चनाचा छोटी शब को जबकि हुसैन हफज शदा पहले 7 पारे सुना चुका तो दूसरी दिन हाफिज अबू बकर ने अर्ज किया कि अब हुसैन के बाद किसके बारे में आपका हुक्म है? तो आपने हुसैन को तलब किया और फरमाया, बेटी, अब तक तुमने पढ़ा हुआ सबक सुनाया है, मगर आइंदा उन पढ़ा हिस्सा सुनाओगे। हुसैन ये बात सुनकर हैरान हुए, लेकिन मुर्शिद के सामने बोलने की मजाल न थी। जब नमाज तरावीह का आगाज हुआ तो हुसैन ने 8वां पारा जो हफ्ज नहीं था सुनाना शुरू किया और इस तरह तमाम कुरान मजीद सुनाया। आप सामा होती थी और हुसैन कुरान सुनाती थी। शाह हुसैन। आपने खत्मल कुरान के मौका पर खुद शाह हुसैन के सिर पर दस्तार बांधी। सिलसिला कादरिया में बैत फरमाया कि मैं अब वतन जा रहा हूँ। मेरे बाद हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हाजिरी को लाजमी करार देना था कि बाकी मंजिलें तय कर सको। चनाचा आप वापस झंग तशरीफ लाए और आपकी फैज से हुसैन शाह हुसैन हुए और बाद में माधो लाल हुसैन शाह बने। आपका मजार शालामार बाग लाहौर में मौजूद है, जहां हर साल मार्च के महीने में मेला चरागा लगता है। आप राजपूत थे। आपकी जदेराए कल्स मुसलमान हुए थे और उनको शेख अल इस्लाम का खिताब मिला था। आपके वालिद शेख उस्मान थे और गुर्बत की वजह से पार्चा बाने का काम करते थे। मुर्शिद की नगाह करम ने आपको अरूज व अजमत की मंजिलों से रोशनास कर लिया। वतन को वापसी। आप वारद झंग हुई तो जज़ब का आलिम तारी हो गया। इलाका गोजरानवाला में पिंडी भाटियां के करीब कला कंगरा में जमींदार अब्दाल अहमद मिजरुआ अराजी पर झाउन पड़ी डाल ले और डीरा डाल लगाया। आप किसी भी शख्स की आने कर एहतरामन खड़े हो जाते। लोगों में मशहूर हो गया कि आरिफ बाला नहीं हैं, क्योंकि आप अब्दाल अहमद के आने पर ताजीमन खड़ा होते हैं। इसकी वजह यह है कि अब्दाल अहमद की अराजी पर डीरा लगाया हुआ है। अगर अब्दाल अहमद की ताजीम न करें तो वो उनको अराजी से निकाल सकता है। ये बात मशहूर हुई तो आपने फरमाया, मैं अब्दाल अहमद का एहतराम नहीं करता, बल्कि उसकी पुश्त से एक लड़का पैदा होगा जो अपनी अहद का वली कामिल होगा। इसका नाम बरखुरदार होगा और वो मेरे होने वाले पूती बरखुरदार का हम असर होगा। मैं उसके एहतराम में ताजीम करता हूँ। चनाचा अब्दाल अहमद का पूता हाफिज बरखुरदार हुआ, जिनका मिजार मियाँ बखा के नाम से मौजा बरखुरदार इलाका भुवाना में मौजूद है। औलाद। आपकी 2 लड़की हुए। बड़ी का नाम मोहम्मद अली रखा और छोटी का वली मोहम्मद। मोहम्मद अली की शादी आपने हजरत शेख मोहम्मद हुसैन गीसुदराज बंदा नवाज खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चराग दहले, आपका मजार गलबरगा इलाका हैदराबाद दक्कन के खलीफा मजाज हजरत हुसन बख्त की साहबजादी जीनत बेगम से की, जिससे 4 लड़की पैदा हुए। इनमें बड़ी का नाम फतेह मोहम्मद और छोटी का नाम मोहम्मद इलियास मोरखीन ने तहरीर किया है। हजरत भलौल की वफात। उम्र के आखिरी दिनों में आप पर जज्ब व मस्ती की कैफियत तारे हो गई थी और इस आलम में आप हिजरी 1039 में वफात पा गई थी। आपका मिजार झंगड़ शाह भलौल में नज़द पंडी भाटियां मौजूद है, जहां माह जून में बहारी मेला लगता है। ये इलाका पहले जिला झंग की हुदूद में शामिल था, अब जिला गुजरानवाला में शामिल है।